नेक्स्ट हम रेलवे में स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारे रेलवे का पार्ट चल रहा है फिक्सचर्स एंड फास्टेनिंग्स का, इसमें हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आरबीटी में हमने फिश प्लेट को डिस्कस कर लिया था, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़े थे। बेरिंग प्लेट्स के बारे में हमने जान लिया था, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या होती है बेरिंग प्लेट्स, क्या होती है फिश प्लेट्स, क्या होती है, इसके फंक्शन क्या है, क्या एडवांटेज हैं, हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया। और आज हम डिस्कस करेंगे चेयर्स और स्पाइक्स। आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, इन सारे के सारे जो हमारे फिक्सचर्स एंड फास्टेनिंग्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हमारा क्या है, चेयर्स। चेयर्स क्या होता है, ठीक है जी। जो हमारी रेल्स में चेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्या फंक्शन है, क्या इनका फंक्शन है, क्या काम है इनका। तो चेयर्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू होल्ड द रेल्स। चेयर्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू होल्ड द रेल्स इन पोजीशन, होल्ड द रेल्स इन पोजीशन एंड फिक्स द रेल्स इन पोजीशन विद स्लीपर्स। ठीक है जी, स्लीपर के साथ जो हमारी रेल्स हैं उनको क्या करता है, एक पोजीशन पे फिक्स करने का काम किसका है, जो चेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं उनका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेयर्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू फिक्स द पोजीशंस ऑफ रेल्स विद स्लीपर्स। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे चेयर्स आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू होल्ड द रेल्स। Chairs are the devices which are used to fix the which is used to hold the rails to fix in position with slipper, to fix in position with slipper। ठीक है जी, तो ये हमारी जो चेयर्स हैं क्या है, वो डिवाइसेस जो किसके काम आता है, होल्ड द रेल्स टू फिक्स इन पोजीशन विद स्लीपर्स। रेल को स्लीपर के साथ फिक्स करने का काम किसका है, चेयर्स का है। ठीक है जी, ये ज्यादातर कहां पे इट इज यूज्ड, हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर बुल हेडेड रेल्स एंड फ्लैट फुटेड रेल्स। जो हमारी बुल हेडेड रेल है उनके लिए भी यूज की जाती है ये, और डबल हेडेड रेल के लिए भी यूज की जाती है। बुल हेडेड रेल एंड डबल हेडेड रेल्स, ठीक है जी। कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है जी, कास्ट आयरन की बनी होती है, मेड अप ऑफ जो कास्ट आयरन। ठीक है जी, कास्ट आयरन की ये चेयर्स बनी होती हैं, इनका फंक्शन क्या है, होल्ड द रेल्स टू फिक्स इन पोजीशन विद स्लीपर्स। ठीक है जी, स्लीपर के साथ फिक्स करती हैं किसको, रेल्स को। ठीक है जी, तो चेयर्स इज बल्कि इन वेट एंड रेंज है प्रोडक्ट्स 20 kg। तो जो इसका रेंज है 20 kg की क्या आती है, ये हमारी चेयर्स जो है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, चेयर्स होती है। चेयर्स के बारे में, जो हमारी चेयर सीआई रेल्स की होती हैं जो वुडन स्लीपर में, तो ये सारे के सारे जो है, तो दोनों ट्रैक के जो रेल गेज है उसको, उसमें भी हेल्प करेंगी। जब ये फिक्स करने का काम कर रही है तो उसके एडवांटेज क्या होंगी, जो गेज डिस्टेंस है, जो वुडन स्लीपर यूज कर रहे हैं हम, तो उसमें जो रेल गेज है, गेज डिस्टेंसेस है, उनको भी फिक्स करने का काम करेगी। जब रेल और स्लीपर्स हमारे क्या होंगे, होल्ड होंगे, फिक्स होंगे इन पोजीशन। ठीक है जी, तो वो क्या है, क्या एडवांटेज देगी हमें, जो हमारा गेज डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, एक प्रॉपरली डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या होती है, चेयर्स। चेयर्स के बाद आती है हमारी स्पाइक्स। स्पाइक्स के बारे में देखते हैं, स्पाइक्स क्या होती हैं। ये भी हमारी क्या है, डिवाइसेस है जो क्या करती है, फिक्सिंग का काम करती है। ये हमारे क्या है, फिक्सिंग के हैं, फास्टेनिंग्स हैं जो हमारे फिक्सिंग का काम करते हैं। ठीक है जी, जो रेल्स को फिक्स करते हैं विद चेयर्स, जो हमारे फास्टेनिंग स्पाइक्स है ना, ये
हमारे स्पाइक्स जो हैं ये क्या करते हैं, फिक्सिंग का ही काम करते हैं। फिक्स द रेल्स, चेयर्स, स्लीपर्स, ठीक है जी, टू द रेल्स इन पोजीशन, ठीक है जी, तो उनको काम करने हैं हमारे स्पाइक्स का काम है, ठीक है जी। हम लिखते हैं स्पाइक्स। तो स्पाइक्स क्या है, द फिक्सचर्स, द फास्टेनिंग्स क्या होते हैं हमारे स्पाइक्स। स्पाइक्स आर द fixing devices which are used to fix the rails, bearing plates and chairs to the wooden slipper, ठीक है जी। तो क्या है, फिक्सिंग डिवाइसेस है। स्पाइक्स क्या होते हैं, स्पाइक्स आर द फिक्सिंग डिवाइसेस which are used to fix the rails, bearing plates, chairs to the wooden slippers, ठीक है जी। हम लिख सकते हैं स्पाइक्स आर द फिक्सिंग डिवाइसेस, स्पाइक्स आर द fixing devices which are used to fix the rails, bearing plates, chairs, to the wooden slippers, ठीक है जी। तो वुडन स्लीपर में फिक्स करने का काम जो है, रेल्स को, चेयर्स को, बेरिंग प्लेट्स को वुडन स्लीपर के साथ फिक्स करने की, फिक्स इन अ पोजीशन, ठीक है जी। जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक्स। ये वो फिक्सिंग डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं रेल्स, बेरिंग प्लेट्स और चेयर को टू द वुडन स्लीपर्स, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्पाइक्स, ठीक है जी। जो स्पाइक्स हैं ये शुड बी चीप, ये हमारे जो इसकी गुड स्पाइक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पाइक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पाइक्स क्या होंगी, लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पाइक्स। तो अच्छे स्पाइक्स कौन से माने जाएंगे भाई, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो अच्छे हमारे स्पाइक्स होंगे। ये हमारी जो है, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, स्पाइक्स है। ये हमारे डॉग स्पाइक, ये हमारा डॉग स्पाइक्स है, ये हमारा राउंड स्पाइक्स है, ठीक है। आगे ये पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, स्पाइक्स के पार्ट्स हैं जो, ठीक है जी। तो अलग अलग स्पाइक्स जो है यूज किए जाते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दे शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, cheap and easily available and easy available, ठीक है जी। तो ये आसानी से मिल जाते हैं और ये सस्ते होते हैं, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और क्या है, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड स्पाइक्स की, they should be strong enough to hold the rails, bearing plates and chair in position। तो ये इतने तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं कि वो चेयर्स को, रेल्स को और बेरिंग प्लेट्स को पोजीशन पे फिक्स कर सके। दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द रेल्स, bearing plates and chairs in position, ठीक है जी। तो इतने ही क्या होने चाहिए, हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि रेल्स, बेरिंग प्लेट्स और चेयर्स को सफिशिएंटली क्या कर सकें, वो फिक्स कर सके। फिक्सिंग जो इसकी कैपेसिटी है वो होनी चाहिए इतनी, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, ओके। तो इसके अगर देखें तो और क्या हमें, दे शुड बी इजी इन फिक्सिंग एंड रिमूविंग द इजी मेंटेनेंस वर्क। इसको हम क्या करते हैं, इजी ही फिक्स कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे शुड बी इजी इन फिक्सिंग, दे शुड बी इजी इन फिक्सिंग एंड रिमूविंग
they should be easy in fixing and removing। ठीक है, तो इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और डिफेक्ट आने पे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्पाइक्स या हमने रेल्स को क्या करना है, कोई न्यू रेल हमने रिन्यूएबल करना है, तो उसमें क्या करना है, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी, हमारे स्पाइक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और स्पाइक्स कौन कौन सी स्पाइक्स होती हैं, हम बात करें टाइप्स ऑफ स्पाइक्स की, तो टाइप्स ऑफ स्पाइक्स में क्या लिखे, टाइप्स ऑफ स्पाइक्स, टाइप्स ऑफ स्पाइक्स, कौन कौन सी स्पाइक्स यूज होती हैं। सबसे पहले डॉग स्पाइक्स, ये हमारी जो हमने बना रखी है, ये आपको एक डायग्राम मिलेगा डॉग स्पाइक्स का। ये क्या है, हमारी डॉग स्पाइक है। ठीक है जी, डॉग स्पाइक्स भी कई तरह की होती है, आपको अलग अलग, ये आपको जो दिख रहा है इस तरह की जो शेप बनी हुई है। ठीक है जी, ये क्या है, डॉग स्पाइक, शेप के अकॉर्डिंग ही हमने इसको नेम दिया है। ठीक है जी, स्पाइक्स को, ये क्या है, डॉग स्पाइक्स। कौन कौन सी होती हैं, डॉग स्पाइक्स, जो फिक्सिंग करने का काम करती हैं। ठीक है जी, दूसरी क्या है, राउंड स्पाइक्स, राउंड स्पाइक्स। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, राउंड स्पाइक्स है, राउंड स्पाइक्स। ओके, और क्या, स्क्रू स्पाइक्स, और क्या होती है हमारी, स्क्रू स्पाइक्स। ये सारी जो स्पाइक्स हैं, ये यूज की जाती हैं रेलवे में, टू फिक्सिंग द रेल्स, बेरिंग प्लेट्स एंड चेयर्स को फिक्स करने के इन पोजीशन, चेयर को फिक्स करने के लिए ये सारी तरह के क्या है, जो स्पाइक्स से यूज की जाती हैं। इलास्टिक पाइप्स, इलास्टिक स्पाइक्स। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी जो स्पाइक्स हैं जो यूज की जाती हैं स्पाइक्स के लिए, जो हमारे फिक्सिंग का काम करती हैं। ठीक है, डॉग स्पाइक्स जो है, जो इसका डॉग स्पाइक्स जो नेम है क्यों पड़ा है, इसका जो शेप है, इसका हेड का शेप है वो क्या है, लाइक अ डॉग। तो ये क्या है, इस शेप के अकॉर्डिंग, जो हेड की शेप है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम क्या पड़ा है, डॉग स्पाइक्स। ठीक है जी, इसके हेड के अकॉर्डिंग इसका क्या नाम है, जो हमारे है उसको हमने क्या बोला है, राउंड स्पाइक्स। जो डॉग स्पाइक्स है हमारी, ये चीपेस्ट एंड सिंपल हमारी स्पाइक्स होती है, चीपेस्ट और सिंपल स्पाइक्स मानी जाती है डॉग स्पाइक्स। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, स्पाइक्स के बारे में है। ओके, तो हमारे जो राउंड स्पाइक्स है, ये हमारी रफ स्पाइक्स होती है, जो राउंड स्पाइक्स का 19 mm डायमीटर और 38 mm डायमीटर तक मिलती है हमें। 19 mm डायमीटर से 38 डायमीटर हमने 38.1 लिख रखा है हमने, 19 mm और 38 के डायस हमें ये मिलती हैं। ओके, ये ज्यादातर जो चेयर्स होती हैं, जो ये राउंड स्पाइक्स हैं, ये चेयर और बुल हेडेड रेल्स को, बुल हेडेड रेल और चेयर्स को फिक्सिंग करने का काम करती हैं। ठीक है जी, बुल हेडेड रेल और चेयर्स को फिक्सिंग करने का काम करती हैं राउंड स्पाइक्स। ठीक है जी, जो स्क्रू स्पाइक्स हैं उनका क्या फंक्शन है, जो स्क्रू स्पाइक्स हैं इनका जो हेड है वो सर्कुलर होता है, और लेंथ ऑफ दी स्पाइक्स डिपेंड अपॉन द गेज ऑफ ट्रैक। जो स्क्रू स्पाइक्स हैं क्या है, जो इनकी लेंथ है वो क्या है, गेज डिस्टेंस, जो गेज है ट्रैक का उस पर डिपेंड करती है, और इनका हेड क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है जी, उनका हेड क्या होता है, सर्कुलर होता है स्क्रू स्पाइक्स का। ठीक है जी, तो इलास्टिक स्पाइक्स जो हैं बहुत सारी वैरायटी में हमें मार्केट में मिलती हैं, और ये फ्लैट फुटेड रेल्स के लिए यूज की जाती हैं। जो इलास्टिक स्पाइक्स हैं फ्लैट फुटेड रेल्स के को जोड़ने के लिए रेल्स स्लीपर के साथ यूज की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे स्पाइक्स के बारे में हमने देखा, स्पाइक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टाइप्स क्या है, ये हमारे क्या है, स्पाइक्स है। तो इसके बाद अगर हम बात करें बोल्ट्स की, बोल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो बोल्ट के बारे में देखें, ये भी एक क्या करते हैं, बोल्ट का काम क्या है, जो फिश प्लेट्स हैं, जो फिश प्लेट्स हैं, फिश प्लेट को रेल के साथ कनेक्ट करने का काम क्या है, किसका है, बोल्ट्स का है। बोल्ट रेल ज्वाइंट जहां पे होता है, रेल ज्वाइंट पे रेल को
फिश प्लेट के साथ कनेक्टिंग करने का काम जो डिवाइसेस करते हैं उनको हम बोल्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं बोल्ट्स के बारे में। तो बोल्ट्स क्या है? वो डिवाइसेस जो यूज किए जाते हैं कनेक्टिंग द फिश प्लेट to the rails in rail joints, that is known as bolts. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोल्ट। तो वो डिवाइसेस which are used to connecting the rails to the fish plates, connecting the fish plates to the rails in rail joints। ठीक है जी, is termed as bolts। ठीक है जी, is termed as bolts। तो हम लिख सकते हैं bolts are used for connecting the fish plates to the rails at each rail joints। ठीक है जी, हर एक रेल जॉइंट्स पे क्या है, जब फिश प्लेट्स को रेल के साथ कनेक्ट करने का डिवाइसेस जो यूज किए जाते हैं उनको क्या नाम देते हैं हम? बोल्ट्स। वो क्या होते हैं? बोल्ट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारे चेयर्स टू स्लीपर एंड बेयरिंग प्लेट्स कहाँ पे यूज? ईच रेल जॉइंट चेयर्स टू स्लीपर एंड बेयरिंग प्लेट्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं? रेल जॉइंट्स पे यूज किए जाते हैं। और कहाँ पे यूज किए जाते हैं? चेयर को अगर हमने बेयरिंग प्लेट के साथ, हमने चेयर को स्लीपर के साथ जोड़ना है तो भी, और बेयरिंग प्लेट्स के साथ जोड़ना है तो भी। ठीक है जी, चेयर्स टू बेयरिंग प्लेट्स, चेयर्स टू स्लीपर्स, सॉरी, हाँ, चेयर्स टू स्लीपर्स and bearing plates etc। ठीक है जी, तो कहाँ पे बोल्ट्स यूज होते हैं? रेल जॉइंट, हर एक रेल जॉइंट चेयर, अगर हमने चेयर से स्लीपर को सर के साथ जोड़ना है, जब हमने बेयरिंग प्लेट के साथ जोड़ना है रेल्स को, चाहे रेल्स को स्लीपर के साथ हमने चेयर्स को जोड़ना है, चाहे स्लीपर के साथ हमने बेयरिंग प्लेट्स को जोड़ना है, चाहे हमने हर एक रेल जॉइंट को जोड़ना है, तो वहां पे कौन सा डिवाइस यूज किए जाते हैं? हमारे बोल्ट्स यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से बोल्ट्स होते हैं भाई? कौन कौन से जो बोल्ट्स हैं यूज किए जाते हैं? जैसे टाइप्स ऑफ बोल्ट्स की बात करें तो हम क्या लिखते हैं? टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। सबसे पहले क्या है? फिश बोल्ट। नंबर 2 हमारे कौन से बोल्ट है? नंबर 1 फिश बोल्ट के बाद होते हैं फैंग बोल्ट। और नंबर 3 हुक बोल्ट। ये सारे के सारे जो बोल्ट हैं यूज किए जाते हैं हमारे रेलवे में फॉर कनेक्टिंग द फिश प्लेट्स टू द रेल्स एट ईच रेल जॉइंट्स, चेयर्स टू स्लीपर्स एंड बेयरिंग प्लेट्स। ठीक है जी, तो जो कनेक्टिंग करने का काम करते हैं उनका क्या है? काम है डिवाइसेस हैं। कौन से डिवाइसेस हैं? वो बोल्ट्स हैं। ठीक है जी, और हमारे क्या है, जो हमारे बोल्ट्स हैं, जो हमारे बोल्ट्स हैं, इंडियन रेलवे बहुत सारे जो टाइप्स के बोल्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे बोल्ट्स हैं, वो मार्केट में इंडियन रेलवे में यूज होते हैं, जो वो हमें मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। ठीक है जी, अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारे बोल्ट्स, फिश बोल्ट्स हैं, तो काम क्या करते हैं? जो फिश बोल्ट हैं क्या करते हैं? फिश प्लेट और रेल्स को जोड़ने का काम करते हैं एट ईच रेल जॉइंट्स। ठीक है जी, फिश बोल्ट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? फिश प्लेट्स को किसके साथ? रेल्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं एट
each rail joint, ठीक है जी। तो fish these are used to connect the fish place to the rail at rail joint, ठीक है जी। तो रेल जॉइंट के साथ हमारे जो हैं फिश प्लेट्स हैं उनको जोड़ने का काम किसका है, फिश बोल्ट्स का। फैन बोल्ट कैन बी यूज्ड टू फिक्सिंग चेयर्स विद स्लीपर्स, और जो फैन बोल्ट्स हैं ये क्या है, कनेक्टिंग द चेयर्स टू स्लीपर, ठीक है जी। ये फैन बोल्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्टिंग द चेयर्स टू स्लीपर। ये क्या है, फिश, ये क्या करते हैं, कनेक्टिंग द फिश प्लेट्स टू द रेल जॉइंट्स, ठीक है जी। तो ये इनके फंक्शन है। हुक बोल्ट्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ज्यादातर हमारे जो हुक बोल्ट्स हैं वो कहाँ पे यूज किए जाएंगे, हुक बोल्ट्स आर यूज्ड टू फिक्सिंग स्लीपर्स विद ब्रिज गर्डर, विद स्लीपर्स हैव टू बी प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर ब्रिज गर्डर, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, फिक्सिंग स्लीपर्स विद ब्रिज गर्डर, फिक्सिंग स्लीपर्स विद ब्रिज गर्डर, ठीक है जी। जो ब्रिज गर्डर है उनको फिक्सिंग करने का काम करते हैं स्लीपर के साथ, ठीक है जी। वो हुक बोल्ट्स यूज किए जाते हैं जहां पे ब्रिज होता है, जहां पे हमारे क्या है, ओवर ब्रिज गर्डर है, वहां पे ही सारे जो हमारा हुक बोल्ट्स है स्ट्रांग होता है, ठीक है जी, और ड्यूरेबल होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे क्या है, हमारे बोल्ट्स हैं, ठीक है जी। ये हमारे क्या है, फिश बोल्ट, फैन बोल्ट और हुक बोल्ट, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले कीज, क्या होता है कीज, ठीक है जी। कीज और कटर जो होते हैं हमारे, कीज और कटर्स क्या है, इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीज। कीज भी क्या है, फिक्सिंग डिवाइसेस है, ये भी क्या है, हमारे फिक्सिंग डिवाइसेस है। कीज आर यूज्ड टू मेक रेल कनेक्शंस, दीज आर टिम्बर और स्टील पीसेस यूज्ड टू फिक्स रेल्स टू चेयर्स और कनेक्टिंग रेल्स टू बीरिंग प्लेट्स, ठीक है जी। ये भी क्या है, फिक्सिंग डिवाइसेस हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, जो यूज किए जाते हैं रेल्स टू स्लीपर्स और बीरिंग प्लेट्स। जो रेल्स है स्लीपर के चेयर टू स्लीपर, चेयर को स्लीपर के साथ जोड़ने के और बीरिंग प्लेट्स को जोड़ने का जो डिवाइसेस यूज किया जाते हैं उनको हम कीज बोलते हैं। या तो ये वुडन के बने हुए हैं, क्या है, जो हमारे टिम्बर और स्टील पीसेस होते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, टिम्बर और स्टील के बने होते हैं, ठीक है जी, ये कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं कीज आर यूज्ड टू मेक रेल कनेक्शंस, कीज आर यूज्ड to make rail connections, these are timber and steel pieces, these are timber or steel pieces, these are timber or steel pieces, ठीक है। used to fix rails to chairs, used to fix rails to chairs, ठीक है जी। rails to fix rails to chairs or connecting rails to bearing plates, and connecting rails to bearing plates, ठीक है जी। तो इनको हम क्या बोले हैं, वही डिवाइसेस, कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। कीज क्या है, जो रेल कनेक्शन में काम आए, जो यूज किए जाएं, ठीक है जी। रेल कनेक्शंस को में यूज किए जाए उनको हम कीज बोलते हैं। कहाँ पे, ये टिम्बर और स्टील पीसेस होते हैं जो यूज किए जाते हैं रेल और चेयर को कनेक्ट करने के लिए, और रेल और बीरिंग प्लेट्स को
कनेक्ट करने के काम में हमारी जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कीज। तो ये दो तरह की होती हैं, वुडन कीज और मेटल कीज। टाइप्स ऑफ कीज में क्या है, टाइप्स ऑफ कीज क्या है, वुडन कीज और दूसरी क्या होती है, मेटल कीज। मेटल कीज, ये दो तरह की हमारी क्या है, कीज होती हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, जो वुडन कीज है बहुत चीपली और इजी अवेलेबल होती है और इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। जो वुडन कीज है इनको ये चीप और इजी अवेलेबल होती है मार्केट में, ठीक है जी। पर ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, स्ट्रॉन्ग इतनी ज्यादा नहीं होती हैं एज कंपेयर टू मेटल कीज। मेटल कीज स्ट्रॉन्ग इनफ होती है, जो इसको क्या करते हैं, ड्यूरेबल होती है, जो फिक्सिंग करने का काम एज कंपेयर टू वुडन कीज ज्यादा रहता है इसका, ठीक है जी। तो उसके बाद है हमारी एंकर्स और एंटी क्रीपर। एंकर और एंटी क्रीपर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एंकर्स और एंटी क्रीपर्स। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंकर्स एंड एंटी क्रीपर्स, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, लास्ट है। ओके, तो लास्ट क्या है, एंटी क्रीपर्स। और क्या होता है ये, जो लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ रेल इन ट्रैक नोन एज क्रीप ऑफ रेल्स, ठीक है जी। जो लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट आता है रेल्स में उनको हम बोलते हैं क्रीप ऑफ रेल। द लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट in rails, the longitudinal movement in rails is called creep of rails. In a track is known as creep of rails. तो ये क्रीप जो आ रही है रेल्स में, इनको हम क्या करते हैं, इनको क्रीप से हमें क्या करने के लिए, रेल्स को बचाने के लिए, तो हमें ये एंटी क्रीपर्स यूज किए जाते हैं। जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी क्रीपर्स, ठीक है जी। तो क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ एंटी क्रीपर, विद द हेल्प ऑफ एंटी क्रीपर और एंकर्स, विद द हेल्प ऑफ, हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी क्रीपर्स, एंटी क्रीपर्स, with the help of anti creepers, with the help of anti creepers the same can be checked to a great extent. तो creeping, the creeping is checked at great extent, at great extent, ठीक है जी। तो क्रीपिंग जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ग्रेट एक्सटेंट तक क्या कर सकते हैं, उनको रजिस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी क्रीपर और एंकर्स, ठीक है जी। ये भी एक डिवाइसेस हैं, ठीक है जी। ये हमारे जो डिवाइसेस हैं ये क्या हैं, हमारे यूज किए जाते हैं। सारे के सारे हमने डिवाइसेस के बारे में जाना, ठीक है। तो फिक्सर्स और फास्टेनिंग्स के बारे में हमने सारी की सारी चीजें देखी। तो ये हमारे क्या है, रेल्स के फिक्सचर्स एंड फास्टेनिंग्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए। तो ये हमारा जो है फिक्सचर्स और फास्टेनिंग्स का जो टॉपिक है, सारे के सारे हमने डिस्कस किए। उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके एडवांटेज क्या हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सी रेल्स के लिए हम यूज करते हैं, ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए। ये हमारे क्या है, फिक्सचर्स और फास्टेनिंग्स।